सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। अगर आपने सोशियोलॉजी की कुछ स्टडी नहीं भी की है तब भी, अगर आपकी ज़ीरो स्टडी है तब भी आप सोशियोलॉजी में 100 में से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। कितने? 80 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं सोशियोलॉजी में। अगर मैंने आपको जो मेथड बताया है उस मेथड को फॉलो करते हुए पेपर को सॉल्व किया और उस मेथड से अगर आपने अपना पेपर लिखा तो आप 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आपकी स्टडी नहीं भी हुई है ठीक से तब भी आप 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो वो क्या मेथड है, पेपर को किस तरह से आपको लिखना है, ऐसा मतलब एग्जामिनर पे क्या इम्प्रेशन डालना है, पेपर में क्या लिखना है कि आपको 80 प्लस मार्क्स आ जाए अगर आपकी स्टडी ज़ीरो है तब भी। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि जिसकी स्टडी हो गई है वो भी देखे और जिसकी नहीं हुई है वो भी देखे, क्योंकि मैं इसमें ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो जो आपके पेपर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इस एग्जामिनर आपके पेपर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है अगर आपने मैंने बताए हुए मेथड से अगर सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व किया है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। अब सबसे पहले तो मुझे बताइए सोशियोलॉजी है क्या? हम जब पेपर सोशियोलॉजी का पेपर लिखने वाले हैं तो मुझे बताइए सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसके अंदर क्या होता है? इसमें हमारे सोशल के बारे में होता है। सोशल मतलब समाज, जहाँ हम रहते हैं, समाज के बारे में ही है ना। हमारे जो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वही हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में होती है। ये जो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ये हमसे ही बना है। मतलब हम जिस समाज में हम रहते हैं, जो खाते पीते हैं, जो वर्क करते हैं, बस उसी के बारे में है सोशियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल में ले लीजिए इंटरनेट। इंटरनेट है, ये इंटरनेट हमारे एक सोशल लाइफ का एक पार्ट है। इंटरनेट मतलब डे टू डे लाइफ में हम इंटरनेट को यूज़ करते, हमारी सोसाइटी का पार्ट ही है ना, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इंटरनेट को यूज़ करते। अब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में ये इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता कि इंटरनेट के जो है सो बेनिफिट्स क्या है, इसके जो है सो नुकसान क्या है, इसके बारे में हमको क्वेश्चन आ सकता। अगर आप मुझे बताइए कि अगर आपने इसकी स्टडी नहीं की है, आपकी बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुई इंटरनेट का, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, ज़ीरो स्टडी है आपकी, तब भी आप इंटरनेट के बारे में लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को आप यूज़ करते हैं, इंटरनेट को आप दिन रात यूज़ करते हैं, उसके ऊपर सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, कॉमेडीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, बहुत सारा उसका यूज़ होता है। आप करते हैं, आपके फैमिली में जो जितने भी मेम्बर्स हैं सभी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी स्टडी नहीं भी हुई है तब भी आप इंटरनेट के बारे में लिख सकते। इंटरनेट के अगर बेनिफिट्स आपको पूछा तो आप जो बेनिफिट, आप खुद जो बेनिफिट इंटरनेट के लेते हैं रोज़, आपकी फैमिली में जो बेनिफिट्स होते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर इंटरनेट के जो नुकसान हैं, जो इंटरनेट से जो लॉस हो रहा, अगर उसके बारे में पूछा तब भी आप लिख सकते, क्योंकि आपको मालूम है इंटरनेट का जितना फ़ायदा है, जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका कोई फ़ायदा है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी है, कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है। तो वो भी आप लिख सकते कि इंटरनेट से मतलब आज जो स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, फिर उसके अलावा बच्चे जो गलत चीज़ें हैं, जो हमें कुछ ऐसे वीडियोस भी देखते हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट के डीमेरिट्स भी हैं, नुकसान भी है। तो अगर आप ये क्वेश्चन आपको पूछा तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते। स्टडी नहीं है आपकी तब भी, क्योंकि इंटरनेट आपकी लाइफ का पार्ट है। उसके अलावा, इंटरनेट के अलावा अगर आपको मैरिज के बारे में पूछ लिया क्वेश्चन, क्योंकि सोशियोलॉजी में यही है, इसके अलावा तो सोशियोलॉजी में कुछ होता नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही हमारे समाज से रिलेटेड है। जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं उसके बारे में ही ये सब्जेक्ट है। तो बस यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैरिज के बारे में पूछा, आपकी ज़ीरो स्टडी है लेकिन आपको इतना तो नॉलेज है ना, मैरिज क्या है, शादी क्या है, शादी के बाद क्या होता है, शादी से क्या होता है, शादी के फ़ायदे क्या है, शादी के नुकसान क्या है, या फिर शादी के बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है लड़कियों के ऊपर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, अब
आप अगर खुद लड़की है तो आपको पता होगा कि शादी से पहले आपका क्या है, या फिर आपके घर में जो बहन है आपके उनकी जो आपके बहन होंगे या फिर और कोई रिलेटिव्स होंगे, उनकी शादी होने वाली होंगी, तो उनके शादी के बाद उनकी लाइफ कैसा चेंज हुई, शादी से पहले कैसी थी, ये सब के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है इसके बारे में भी। अब हम इतने तो ज़ीरो स्टडी होने के बाद भी हम इतने तो हमको ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ही हमको मालूम नहीं है अपने सोशल के बारे में। चलिए, अगर इकोनॉमिक्स हो गया या आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री हो गया, तो उसमें आपको क्या होगा कि पढ़ कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो हमको डे टू डे लाइफ के बारे में नहीं पूछते, हमको बुक्स में से ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट्स है, ये बुक्स में से क्वेश्चन आने के बाद भी ये बुक ऐसी है जो हमारे समाज से रिलेटेड है, सोशल जो सोशल से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ जो वाक़यात होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं वो क्वेश्चंस। तो अगर हमने इसके बारे में स्टडी नहीं भी की है, तब भी क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिसके बारे में हमको कुछ ना कुछ पता है, कुछ ना कुछ हमको उसकी नॉलेज होगी ही होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैरिज हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये सब के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो एक आध वर्ड तो एक आध लाइन तो पता ही है। अब वो एक लाइन को पकड़कर हमें उसके बाद एक पेज बना सकते, वो कैसा कर सकते मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। कि अगर आपको अब ये जैसा कि इंटरनेट है, ये क्वेश्चन है, आपको बस इंटरनेट का एक ही लाइन आता है। अगर इंटरनेट के डिमेरिट्स आ गया तो डिमेरिट्स में आपको एक ही इंटरनेट का डिमेरिट याद है कि इससे फ्रॉड होता, अब दूसरा आपको याद ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये जो फ्रॉड है, ये जो स्कैम है, ये इतने वर्ड को लेकर आप एक पेज का आंसर कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इसके अलावा सोशोलॉजी में और क्या आ सकता, जो समाज सुधारक है उनके बारे में आ सकता, मतलब जो सोशल वर्कर है, जो पास्ट में जो सोशल वर्कर रह चुके हैं उनके बारे में पूछ सकता। तो सोशल वर्कर के बारे में भी अगर आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा ना सोशल वर्कर के बारे में। जैसा कि सावित्री बाई फुले है, सावित्री बाई फुले का जो सोशल वर्क है, उन्होंने क्या किया था, एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। स्कूल्स ओपन करे थे, लड़कियों की एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे। हाँ, सावित्री बाई फुले ने। तो ये तो हमको ये बेसिक नॉलेज है जो थोड़ी ना बहुत हमको पता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ऐसे सोशल वर्कर का नाम आ गया, ऐसा सोशल वर्कर के ऊपर क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी आप उसका आंसर लिख सकते। कैसे लिख सकते, देखो, आपको मालूम है कि जो नाम आपको आ रहा है, फॉर एग्जांपल सावित्री बाई फुले ले लीजिए। सावित्री बाई फुले ये नेम आपने फर्स्ट टाइम सुना है, आपको पता ही नहीं है कि सावित्री बाई फुले ने क्या काम किया था। हाँ, अब इनके ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में करना क्या है, आंसर कैसे राइट करना है। तो इतना तो मालूम है सावित्री बाई फुले का हमको किसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा, सोशल वर्क पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में हमको सावित्री बाई की हिस्ट्री तो नहीं पूछेंगा, या सावित्री बाई के जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्क है वो तो नहीं पूछने वाला हमको। सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है तो सावित्री बाई फुले के सोशल वर्क के बारे में ही पूछेगा कि उन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम करे थे, उसके उसके ऊपर डिपेंड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, दूसरे के ऊपर तो नहीं आ रहे। अब जो भी सोशल वर्क है उनका, उन्होंने अब समाज के वास्ते क्या क्या काम करे, हमको वही राइट करना है। तो क्या राइट करना है, हम ये लिख सकते, एक कॉमन लाइन हम लिख सकते कि सावित्री बाई फुले का जो उन्होंने समाज के वास्ते बहुत सारे काम किए हैं, एक लाइन हो गई आपकी। उसके बाद आप लिख सकते हैं वो एक समाज सुधारक थी, दो लाइन हो गए। उन्होंने समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, तीन लाइन हो गए। ऐसे आप, अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आप बना सकते। अब तब भी आप इस तरह से उसको क्या कर सकते, आंसर को लिख सकते। अब अगर आपको अगर आपने समझो लाइंस, मैंने आपको इससे पहले भी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के जो ऊपर जो वीडियोस बनाए थे उसमें बताया था कि पेपर कैसे राइट करना है। तो देखिए, अब आपके तीन लाइन हो गए, लेकिन अगर आप ऐसा अगर पूरा ऐसा राइट करें
तो ये 3 लाइन आपके यहाँ एक लाइन हो जाएगी, यहाँ एक लाइन हो जाएंगी, यहाँ एक लाइन हो जाएंगी, 3। लेकिन अगर आपने इस मेथड से राइट करें, ये आपकी आंसर शीट है, ये लाइन्स आए आंसर शीट में, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाले जो मैंने आपको बताया था, सावित्री बाई फुले एक बहुत अच्छी समाज सुधारक है, ये एक लाइन हो गई आपकी। उसके बाद एक लाइन को छोड़ के आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट डाले, डाल के उसके बाद मैंने जो आपको बताया था, सावित्री बाई फुले एक समाज सेविका है, ये लाइन हो गई। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट डाले, और थर्ड मैंने आपको बताया था कि उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, ये देखिए। इस तरह से अगर आपने लिखे तो ये 3 पॉइंट में से आपका आधा पेज फुल हो जाएगा ना। ये जो 3 पॉइंट है इसमें से आपका आधा पेज कवर हो गया। उसके बाद ऐसे ही आपने और ऐसे 2-3 पॉइंट्स अगर बना लिए दिल से, बस पूरा पेज, एक पेज का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आपको सावित्री बाई फुले के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, आपको ज़ीरो नॉलेज है सावित्री बाई फुले के बारे में, लेकिन उसके बाद भी आपने एक पेज आंसर राइट कर सके, लिख लिए ना, इजीली होगा। ये मेथड अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपका एक पेज आंसर तो बहुत इजी हो जाएगा। और आर्ट्स जो फैकल्टी है इसमें आपको बस लिखना ही होता है, जितना आप लिखेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें बहुत इजी है, आपकी स्टडी कुछ भी नहीं थी फिर भी आपने आंसर लिख दिए, बहुत इजीली लिख दिए। सोशल वर्कर के बारे में तो लिखना बहुत हार्ड होता है, हम समाज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन सोशल वर्कर के बारे में भी मैंने आपको इतना इजी बता दिया कि आप उसके बारे में भी एक पेज आंसर लिख कर आ सकते। अब मैंने दूसरा जो बताई थी कि आपको बस इतना ही आता है, इंटरनेट के डिमेरिट्स में आपको बस फ्रॉड्स हो रहे इतना ही आता, ये जो फ्रॉड्स है इतना ही वर्ड पता है आपको। इसका आंसर कैसा लिखना है, अब ये एक वर्ड को लेके एक पेज कैसा बनाना है, तो देखिए ये हो गई आपकी लाइंस। अभी जो बस मैंने बताया ये पॉइंट्स डालना है आपको, 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स डाल के आंसर लिखना है। अब आंसर में लिखना क्या है, आपको तो फ्रॉड इतना ही आ रहा, तो इंटरनेट के फर्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते, इंटरनेट के बहुत सारे नुकसानात है, या फिर इंटरनेट के बहुत सारे डिमेरिट्स है, जो भी है, एक लाइन हो गई। एक लाइन छोड़ दिए, उनके डिमेरिट्स के बारे में हम नीचे बात करने वाले हैं, दूसरी लाइन हो गई। इंटरनेट का जो पहला डिमेरिट्स है, इंटरनेट से बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तीसरी लाइन हो गई, हो गए 3 लाइन। उसके बाद आप लिख सकते हैं इंटरनेट से आजकल लोगों को लूट रहे हैं, चौथी लाइन, 4th नंबर की लाइन आप लिख सकते, इंटरनेट से लोगों के बैंक बैलेंस को पैसे अकाउंट में से निकाल ले रहे, 5वीं लाइन हो गई, होगा ना। और ऐसे 2-3 लाइन बना लिए, पूरा एक पेज फुल हो गया आपका। कितना याद था आपको, बस एक वर्ड, फ्रॉड, बस इतना ही वर्ड आपको याद था, लेकिन वो एक वर्ड को लेकर आपने पूरा एक पेज आंसर बना लिया। तो यही वो मेथड था जो जो मैं आपको बताने वाली थी। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस मेथड को फॉलो किया है वो ज़रूर से मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, और जिन स्टूडेंट्स को ये मेथड पसंद आया है वो ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे कि आप किन किन स्टूडेंट्स ने मेरे इस मेथड को पसंद किया है या अपने पेपर में इसे यूज़ किया है, ज़रूर से कमेंट कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।